मेला यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा, रोक लगाएगा तो वो बहुत ज्यादा जंग हो जाएगी यहाँ पे। अकेले को रोक भी नहीं सकता ये मेला। नहीं, मेला यहाँ कोई रोक नहीं सकता, मुरादी मेला ये है, इस वजह से कोई रोक नहीं सकता है मेला। मजार से बिल्कुल सटा हुआ दाहिने तरफ, इधर जब खड़े हुए मजार की तरफ मुँह करके तो बाएं तरफ और निकलिए तो दाहिने तरफ सूर्यकुंड है, और जिसको हमने अपने आंखों से देखा है। उसके बाद जो है आंखों से देखा है आपने तब सूर्यकुंड? जी बिल्कुल कुंड हुआ करता था। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए दो टूक कह दिया है कि आक्रांता का महिमा मंडन मतलब देशद्रोह है। भारत ऐसे देशद्रोहियों को स्वीकार नहीं करेगा। हमारी आस्था पर प्रहार करने वाला कतई स्वीकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी आस्था पर प्रहार करने वाले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आक्रांता का जो महिमा मंडन करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। देशद्रोह का काम है आक्रांताओं का महिमा मंडन। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ आक्रांताओं के मुरीदों को लताड़ा तो दूसरी तरफ राजा सुहेल देव की शौर्य गाथा का बखान भी किया। बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेल देव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेल देव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। तो ये योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन गाजी फैन क्लब को विरोध में जो उठने वाले स्वर हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। वो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं। गाजी फैन क्लब का क्या कहना है आपको सुनवा दो। यहाँ पे हर साल मेला जो लगता है, तो एक यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर वो कह रहे हैं कि भाई सालार गाजी तो आक्रमण करने आए थे, तो उनकी मजार पे मेला क्यों लगना चाहिए। संभल में मेला लगता भी था तो उसकी अनुमति नहीं दी है प्रशासन ने, उस मेला अब वहां नहीं लगेगा। अब यहाँ की बहराइच की मेला पर भी रोक लगाने की मांग की जा रही है। तो कोई जो रोक लगाएगा वो अपने आप से आप सजा उसको मिलेगी ना। यहाँ पे हमारे बचपन से मेला लग रहा है, मेला यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा, रोक लगाएगा तो वो बहुत ज्यादा जंग हो जाएगी यहाँ पे। हमारे बचपन से, मेरे पापा के बचपन से यहाँ पर मेला लग रहा है। अगर कोई रोक या कोई आरोप लगाएगा तो यहाँ पे एक जंग छिड़ जाएगी। हर साल मेला लग रहा है और लगता आ रहा है, लगा ऐसे ही लगेगा। मेला कहाँ मेला रोकने की मांग करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरा खिलाफ हो जाएगा। मेरा दरगाह पूरा हमला कर देगा जो आएगा ये बात करने के लिए है।
नहीं तो ये तो लोग यहाँ पर लड़वा फंसा रहे हैं भाई, ये सब विवाद वाले ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। हाँ, अब यहाँ जो कहते हैं कि जैसे विवाद हुआ है लड़वा के जो है वहाँ से जंग लड़के आए, यहाँ मेला होता है, तो ये तो गलत है। वो उसका हवाला दे देंगे तो इतिहास में लिखी बात है। हाँ, ये इतिहास पे लिखी बात है। ये जो है जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये तो फर्जी विवाद कर रहे हैं खाली दुनिया में। नहीं, वो हवाला ये देते हैं कि इतिहास में इनका जिक्र है कि भाई युद्ध हुआ था और मंदिरों को लूटा था। नहीं, ये सब गलत बात है। आप कह रहे हैं बहराइच में भी मेला नहीं लगना चाहिए। नहीं, ये तो मेला लगेगा, हमेशा लगेगा। कोई मेला के लिए कोई रोक भी नहीं सकता ये मेला। मेला यहाँ कोई रोक नहीं सकता, मुरादी मेला ये है, इस वजह से कोई रोक नहीं सकता मेला कितना भी तंगी कर रहे हैं, कितना भी गाड़ी रोक रहे हैं, कितना आदमी परेशान भी हो जाता है, तब भी मेला आता है। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर, उनका कहना है कि मेला क्यों बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मेला तो यहाँ लगेगा, मेला नहीं रोक सकते हैं। यहाँ मुरादी मेला है, मुराद पाते हैं लोग, और गैर मुस्लिम तो ज्यादा आते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, इसलिए कि वहाँ मुराद पाते हैं यहाँ। तो बहराइच में अभी हिंदू पक्ष ने भी अपनी आवाज मुखर कर दी है। एक तरफ जहां उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और जांच की मांग की है, तो वहीं उन्होंने सालार की मजार के नीचे सूर्य कुंड के होने का दावा भी किया है, जिसे पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में ढक दिया गया। सूर्य कुंड हुआ करता था, सूर्य मंदिर हुआ करता था, जिसको पाट कर 12वीं शताब्दी में दरगाह बनाई गई। अच्छा। पूर्व सनातन काल से अनंत काल से यहाँ मेला लग रहा सूर्य मंदिर का, उसको दरगाह का नाम दिया गया है। तो ये समाज हमारा आज आक्रांता का, लुटेरे का मान मर्दन नहीं करेगा। ठीक है, हमारा जो अपना है हम उसका सम्मान करेंगे। सूर्य कुंड था और है, और वहाँ पर आज भी जो मेला लगता है वो रविवार के दिन लगता है, और हमारे रविवार जो है सूर्य का दिन है रविवार, और उसी दिन मेला लगता है। वहाँ मतलब मसदूद गाजी का कोई औचित्य ही नहीं है। हम आते हैं सूर्य की आस्था को लेकर के आते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद हमको परिवर्तित कर दिया जाता है, हमारे दिमाग हमको मजार दिखा दी जाती है। मजार से बिल्कुल सटा हुआ दाहिने तरफ, इधर जब खड़े हुए मजार की तरफ मुँह करके तो बाएं तरफ और निकलिए तो दाहिने तरफ सूर्य कुंड है, और जिसको हमने अपने आंखों से देखा है। उसके बाद जो है आंखों से देखा है आपने तब सूर्य कुंड? जी बिल्कुल, कुंड हुआ करता था, उसको घेर के छोटे आकार में कर दिया गया। कब ऐसी कोशिश हुई, कब ऐसी साजिश रची कि सूर्य कुंड को छोटा कर दिया? सूर्य कुंड को छोटा करने से शुरू क्योंकि जब 1034 में यहाँ सोहेल देव ने उसको मारा, उसके बाद जो है लगातार मुस्लिम शासन रहा, और 1235 में फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद शाह तुगलक का भाई था, वो यहाँ पर दरगाह का निर्माण करवा रहा था, और उसी वक्त फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद शाह तुगलक की, तो वहाँ चला गया। उससे लगातार फिर मुस्लिम शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तो उसमें जो है दरगाह का विस्तार होता गया, और जो है सूर्य कुंड को थोड़ा थोड़ा करके अब तो उसको पाट दिया, तो दिखाई नहीं पड़ता कि सूर्य कुंड कहाँ है, लेकिन वो ठीक मजार के आपने देखा तब कहाँ? हमने देखा तब वो मतलब ये कब कोशिश हुई कि इसे पाट दिया? इतना बड़ा था सूर्य जो है कुआं, जहाँ से लोग आप लोग खड़े हैं इतने में था और नहाते थे लोग। अच्छा, कुएं की शक्ल में? जी, कुएं की शक्ल में कर दिया गया था। ये 10-20-50 सालों में उसे ये उसके पहले किया गया था, लेकिन जो अब पाटा गया है ये 10-20-50 सालों में किया गया है। ये किस सरकार के दौरान पाटा गया? ये समाजवादी सरकार के दौरान किया गया है। अखिलेश सरकार के दौरान? नहीं, मुलायम सिंह की सरकार से शुरू हुआ, अखिलेश सरकार तक लगातार आया है। हाँ, कई थोड़ा आज थोड़ा करके किया गया है। अब इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? अगर धरना प्रदर्शन नहीं होगा तो कोर्ट में जाया जाएगा। धरना प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, डीएम को ज्ञापन दिया है, फिर ज्ञापन देंगे। अगर नहीं डीएम ने क्या आश्वासन दिया? डीएम ने कहा हम आपकी मांग गवर्नमेंट तक भेजेंगे। हिंदू पक्ष के दावों के बाद बहराइच में भी संभल चैप्टर खुलता हुआ नजर आ रहा है, और कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सूर्य मंदिर को तोड़कर गाजी की मजार बनाई गई? क्या गाजी की मजार के नीचे से ही सूर्य मंदिर है, और मंदिर में मौजूद सूर्य कुंड को किसने ढका? क्या सनातनी आस्था के केंद्र को छिपाया गया है? क्या संभल की तरह बहराइच में भी खुदाई होगी? हिंदुओं के कातिल को गाजी बाबा किसने बनाया? क्या हिंदू अज्ञानता में सालार गाजी को पूज रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं। इतिहास की खिड़की को झांक कर देखें तो महमूद गजनवी का सेनापति सैयद सालार सिंध होते हुए मुल्तान को पार करके मेरठ, संभल, अमरोहा इस इलाके में पहुंचा, और यहां पर पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं से उसका युद्ध हुआ।
सालार ने संभल के किले पर कब्जा भी कर लिया और यहां से बहराइच गया। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की सेना से उसका युद्ध हुआ। बहराइच जिले को वेदों में गंधर्व वन बताया गया है। यहाँ पर सूर्यकुंड नाम का एक कुंड हुआ करता था, जो बालार्क ऋषि का आश्रम भी था। और जब सुहेलदेव के साथ युद्ध में सालार मारा गया तो उसे इसी कुंड के पास दफन किया गया। सूर्यकुंड के बगल में ही उसकी मजार बना दी गई। समय बीता, बाद में उस कब्र को मजार का रूप दे दिया गया। सालार गाजी की मौत के 200 सालों बाद जब 1250 में दिल्ली का मुगल शासक बदला, उस वक्त नसीरुद्दीन महमूद ने कब्र को मकबरा का रूप दे दिया। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने इस मकबरे के बगल में कई गुंबदों का निर्माण भी करा दिया गया। यहाँ पर आब्दी गेट भी लगाए गए और यही आब्दी गेट आगे चलकर सालार मसूद गाजी की दरगाह के नाम से पूरे इलाके में फेमस हो गए। और इस कब्र पर सालाना उसका आयोजन होने लगा, सालाना मेला लगने लगा। अब जो बहराइच के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो उर्स करने लोग आते हैं, जिसमें मुस्लिमों के साथ ही हिंदू लोग भी होते हैं, दरअसल वो सालार गाजी की मजार पर नहीं आते, बल्कि यहाँ पर जो सूर्य कुंड है उसकी महिमा सुनकर आते हैं। यहाँ पर वो एक निशान भी लेकर आते हैं जो पहले जमाने में त्रिशूल हुआ करता था। ऐसा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस कुंड को पाट दिया गया, इसको एकदम बंद कर दिया गया, ऐसा आरोप भी लग रहे हैं। और इस सूर्य कुंड का जिक्र बहराइच के जिला गजेटियर में भी किया गया है, ये भी आरोप लगाए गए हैं। इस मजार के इस हिस्से में जहां पर मेरा ये लेफ्ट हैंड है, उस हिस्से में सूर्य कुंड होने का दावा किया जाता रहा है, जो कि बालार्क ऋषि का आश्रम था। इस सूर्य कुंड के जो आसपास का इलाका था, वहां पर रविवार को मेला भी लगता था। वही परंपरा अब सालार गाजी के मेले के रूप में बदलती गई और लोग बड़ी संख्या में आते रहे। और मुस्लिमों के साथ इसी वजह से हिंदू लोग भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मजार पर बड़े पैमाने पर लोग आकर जब मेला लगता है तो यहाँ से होकर जाते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ना तो कई हिंदुओं को पता है कि ये मजार में क्यों आते हैं और ना ही कई मुसलमानों को सालार गाजी का इतिहास पता है। ये मेला लग रहा है करीब 10,000 साल पहले से। किसकी मजार है? कुछ ये सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मजार है। इतिहास के बारे में कुछ जानकारी? इतने इतिहास के बारे में तो इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो ये अभी हम नहीं जानते, जो पुराने आदमी हैं वो जानते हैं। अरे मेला तो अब लगने वाला है मेला। हाँ, मेला लगने वाला है। कितने सालों से लग रहा है? मेला तो लगा बहुत जमाने लग रहा है मेला। हाँ, तो लोग आते होंगे, वहाँ सब आते हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं यहाँ। ये मजार किसकी, इसके बारे में क्या जानकारी? हाँ, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह की मजार है, गाजी सरकार की। इनके बारे में, इनका इतिहास की जानकारी आपको हो? अभी हम पुरानी आदि बता पाएंगे, हम कहाँ तो लड़के लाड़ी है। जेड में लगता है। मजार किनकी है, ये क्या जानकारी है? सैयद सालार गाजी। क्या जानकारी, कहाँ से आए थे? अब इतना हमको नहीं मालूम है भाई, इतना जानकारी हमको नहीं है। यहाँ पे बस जो मान लो वो पूरा होता है। कहाँ जाते हैं यहाँ पे? हाँ, अंदर बाबा के पास। तो किसकी मजार है? ये बाबा साहब। अच्छा, नाम क्या है बाबा साहब? बाबा साहब दरगाह के नाम से जाना जाता है हम लोग। इनका इतिहास पता है कि कहाँ से आए? नहीं, ये तो